इन्नल हम्दलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अनिल कासिम इब्न मुहम्मद अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यंबग़ी लिक़ौमिन फ़ीहिम अबू बकर अन यउम्महुम ग़ैरुहु। सहाबा से लगा यारी के बेड़ा पार हो जाए। सहाबा से लगा यारी के बेड़ा पार हो जाए। सहाबा की मोहब्बत में ये दिल सरशार हो जाए। जो थे हम राज हिजरत में वो अब सोए हैं पहलू में। जो थे हम राज हिजरत में वो अब सोए हैं पहलू में। अगर शक है तो रोज़े पर नजर एक बार हो जाए। सहाबा से लगा यारी के बेड़ा पार हो जाए। सहाबा की मोहब्बत में ये दिल सरशार हो जाए। जेड़ा पंज तन दा जिन्नू पंज तन दे नल प्यार नहीं ओदे कलमे दा एतबार नहीं। जिन्नू पंज तन दे नल प्यार नहीं ओदे कलमे दा एतबार नहीं। जेड़ा मनदा नी इन चारां नूं ओ भी जन्नत दा हकदार नहीं। हर किस्म के हम्द व सना अल्लाह खालिक कायनात माल के अर्ज़ व समा की ज़ात बारी तआला के लिए बेशुमार ला तादाद दुरूद व सलाम हो। हादी कौनैन रसूल सकलैन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़िए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर मैंने आप साथियों का ज्यादा वक्त नहीं लेना। बात मुख्तसर सी होगी, सिर्फ आप साथियों की तवज्जो चाहिए। जिस मौजू को मैंने बयान करना है वो इंतहाई तवज्जो तलब है। इस वक्त मेरे इस मुआशरे में वो चाहे किताब सुन्नत से ताल्लुक रखने वाले हैं या दीगर मसालिक से ताल्लुक रखने वाले हैं, एक अजब माहौल बना हुआ है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन में तबकात बनाए जा रहे हैं और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन में से बाज़ को अहले बैत का दुश्मन बनाकर पेश किया जाए, दुश्मन बनाकर पेश किया जा रहा है। मैं सबसे पहले उस सहाबी का तज़किरा करूंगा जिसके मुकाबले का सहाबा में भी कोई सहाबी नहीं है।
जिसे अफजलुल बशर बादल अंबिया कहा जाता है कि नबियों के बाद अगर कोई अफजल तरीन ज्यादा फजीलत वाला इंसान इस दुनिया में आया तो वो मेरे महबूब नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब आप सोचेंगे ये अल्फाज कारी साहब ने क्यों बोले? आज मैं आपके सामने ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं। जो फजीलत देते हैं सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अबू बकर पर, वो ये बात तवज्जो से सुने। मेरे महबूब नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत में जब सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? 2 साल। कितनी थी? 2 साल। और जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से जाते हैं तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो उम्र है वो 29 साल है। कितनी? 29 साल। 29 में से 2 साल निकाल दीजिए, कितने रह गए बाकी? 27 साल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे, रिफाकत मिली, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जुड़े, दोस्ती हुई, उस वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 18 साल थी। कितनी? बोलिए जरा, मुझे पता चलेगा, मुझे तवज्जो आपकी मुझे पता चलती रहेगी कि आप जाग रहे हैं। कितनी उम्र थी? 18 साल। और जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से गए तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो उम्र है वो 61 बरस है। कितनी? 61। 43 साल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे। सबसे ज्यादा रफाकत किसको मिली? किसको मिली? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यहूदी भी कहता है, ईसाई भी जानता है कि जब नबी को नबूवत का रब ताज देता है तो नबी की उम्र 40 साल होती है। 40 साल के बाद नबूवत का ताज मिलता है। नबूवत वाली खिलाफत कैसे रब दे देगा जिसकी उम्र 40 साल न हो? कैसे दे देगा? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह करीम ने ये मनसब दिया कि प्यारे नबी के बाद खलीफतुन बिला फसल जो बने वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उम्र कितनी थी? 61 बरस। 40 से ऊपर। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब खिलाफत मिली तो उनकी उम्र भी 40 साल से ऊपर। और जब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत मिली उनकी उम्र भी 40 साल से ऊपर। और जब सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत मिली उनकी उम्र भी 40 साल से ऊपर। रब ने जो नबूवत वाली खिलाफत थी उसकी उम्र का भी उसी अंदाज में रखा है। और फिर आज मैं आपके सामने बैठा हूं, तकरीर कर रहा हूं। सुबह कोई बंदा आपसे पूछे कि कारी इब्राहिम खलील आया था, आप कहेंगे ये तो नहीं कह सकते कि कारी इब्राहिम खलील नहीं आया। मेरा आना यहां साबित हो चुका है, मैं आ चुका हूं। अगर कोई शख्स कहेगा नहीं आया तो आप क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? झूठ बोलता हूं। मेरा मुखालिफ ये कह सकता है कि कारी इब्राहिम खलील को नहीं आना चाहिए था, ये नहीं कह सकता कि कारी इब्राहिम खलील आया नहीं। यहूदी भी कहता है मेरे महबूब नबी के बाद जो पहला खलीफा है वो अबू बकर है, उमर है उसके बाद। ईसाई भी कहता है पहला खलीफा अबू बकर है, हिंदू भी कहता है खलीफा पहला अबू बकर है, काफिर भी मानता है। लेकिन फिर भी 3 मर्तबा दिन रात में इमाम की
बारगाह में खड़े होके झूठ बोलता है, अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीन व इमाम अल मुत्तकीन अली वलीउल्लाह, ये पढ़ने के बाद कहता है खलीफतुम बिला फसल, 3 बार झूठ बोलता है इमाम की बारगाह में खड़े होके। क्यों बोलता है? क्या खलीफा बिला फसल कौन है? नबी अलैहिस्सलाम के बाद खलीफा कौन आया? अबू बकर आया। तो खलीफा तुम बिला फसल तो अबू बकर है। ये तो ईसाई भी मानता है, यहूदी भी। तो फिर 3 मर्तबा झूठ क्यों बोला जाता है? कभी इस पर गौर किया? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुश्मन बताने वालों अहले बैत का मैं आज आपको बताता हूँ, रब्बे काबा की कसम है, 12 इमामों में से 7 इमाम साबित नहीं कर सकते। अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बीच से हटा दो, 7 इमाम नहीं रहते। 7 इमाम, ये मेरा दावा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी 4 शादियां हैं। कितनी है? बोलिए, कितनी शादियां? 4 है। और सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 9 है। बाया के वक्त 9 नहीं, बाया के वक्त 4 रही है। और सुनिए, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब तक हयात रही आपने शादी नहीं की, और जब फौत होने लगी तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहती हैं, अली मेरा मशवरा है, आप शादी करोगे मेरे बाद? तो मैं तुम्हें मशवरा देती हूँ, मेरी भांजी उमामा से कर ले। किससे? भांजी। आप तो कहते हो बेटी दूसरी कोई नहीं, एक ही बेटी है नबी अलैहिस्सलाम की। तो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भांजी किसको कहा फिर? और सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमामा से शादी की, जो बेटी है हजरत ज़ैनब की, जो बेटी है अबुल आस की। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े दामाद हैं। आप इस नवासी का तस्करा क्यों नहीं करते? सहाबा फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम के पास माले गनीमत आया, उसमें एक बड़ा खूबसूरत हार आया। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल जी ये हार किसको देंगे? मेरे महबूब नबी ने फरमाया, जिससे मैं ज्यादा मोहब्बत करता हूँ मैं उसे दूंगा। सहाबा कहते हैं हमारे दिल में बात आ गई, अल्लाह के रसूल हजरत आयशा को हार देंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगले दिन प्यारे नबी ने फरमाया, मेरी बेटी उमामा कहाँ है, उसे बुलाया जाए। लाए, वो आ गई। नबी अलैहिस्सलाम ने वो हार अपने हाथों से उनको पहनाया। आप 2 नवासों का, एक नवासी हजरत ज़ैनब का तस्करा करते हो, इसका तस्करा क्यों नहीं करते? जाओ करबला के मैदान की चश्मदीद गवाह हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत हुसैन की बहन, हजरत हसन की बहन, आज भी उनका मजार बनु उमैया के कब्रिस्तान में शाम के मुल्क में है, दमिश्क में है। आप बताइए कब्र वहां कैसे बन गई? कोई बता सकता है? हाँ मैं बताता हूँ। जब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने को छोड़ने लगे तो अब्दुल्ला इब्न जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए। हजरत जाफर के बेटे हैं जो जंगे मोता में शहीद हुए, उनके बेटे हैं और हजरत अली के भतीजे हैं। उनके निकाह में हजरत हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब, उन्होंने कहा कि मैंने यजीद इब्न मुआविया की खिलाफत की बैत कर ली है, मैं बदअहदी नहीं करूंगा, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी वईद सुनाई है। कहा मैं अपनी बहन को साथ लेके जाना चाहता हूँ। अब्दुल्ला इब्न जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते जाओ किताब उठाओ, अल बिदाया वन निहाया, रिजाल कशी उठाइए, अपनी किताब को पढ़िए। हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं यहाँ से अपनी बहन को लेके जाओगे तो मेरी तरफ से तलाक है, फिर वापस ना आए। यही वजह थी कि करबला के बाद ये वापस मदीने नहीं आई, ये 17 माह दमिश्क में रही। जरा पूछो तो सही, ये 17 माह दमिश्क में किसके पास?
कोई माई का लाल बता सकता है? मैं बताता हूं। अब्दुल्लाह इब्ने जाफर की बेटी उम्मे मोहम्मद यजीद इब्ने मुआविया की बीवी है और ये इनकी सौतीली बेटी है। बाकी 17 माह अपनी सौतीली बेटी के पास गुजारे और जब वफात पाती है तो बनो उमैया के कब्रिस्तान में दफन होती हैं। आज भी उनकी कब्र इस बात की गवाह है कि दमिश्क में वफात हुई है। इसका कोई जवाब नहीं दे सकेगा। आइए मैं बताता हूं। जंगे मौता में शहादत होती है हजरत जाफर जो बड़े भाई है सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी बीवी हजरत अस्मा बिनते उमैस बेवा हो गई। अस्मा बिनते उमैस, अबू बकर की 4 बीवियां हैं और 4 बीवियों में से एक बीवी अस्मा बिनते उमैस है। 4 बीवियों में से एक बीवी अस्मा बिनते उमैस है। शादी किसने कराई है ये भी सुन के हैरान हो गया आप। जब बाबी बेवा हो गई तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बेवा बाबी का निकाह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कराया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है वला तनकिहुल मुशरिकीन, मुशरिकों से निकाह जायज नहीं है। अगर अबू बकर तुम्हारे नजदीक मुसलमान नहीं है तो एतराज किस पर जाएगा? फिर सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला ने निकाह कैसे करा दिया अस्मा बिनते उमैस? लोगों शजरा नसब पढ़कर देखिए, आप हैरान रह जाएंगे, उनका मुंह काला हो जाएगा। दो दुश्मन बताते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को अहले बैत। अस्मा बिनते उमैस निकाह में आई है अबू बकर के। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया से जाते हैं ना, उसके बाद इनका निकाह सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से होता है, अस्मा बिनते उमैस। और सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद इनका निकाह मुगीरा बिन नौफल से होता है। उनके निकाह में इनकी वफात होती है। अब सुनिए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा एक अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, ये साहबी रसूल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की आखिरी लम्हात है, आखिरी वक्त है। ये अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर आ गए, हाथ में मिसवाक है। मेरे महबूब नबी की नजर उठी, चाहत भरी नजरों से देखा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा समझ गई कि महबूब कायनात चाहत रखते हैं मिसवाक की। अपने भाई से मिसवाक लेके मुंह में चबा के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुंह में दांतों पे लगाना शुरू कर दिया। इसलिए तो मोमिनों की माँ फख्र किया करती थी, मेरा लुआब, मेरा महबूब नबी का लुआब अल्लाह करीम ने आखिर में मिला दिया। ये वही अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह, ये शर्फ सिर्फ अबू बकर के खानदान को मिला है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बेटा भी सहाबी है, बेटी भी सहाबी है, बीवी भी सहाबी है, खुद भी सहाबी है, बाप भी सहाबी है। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक कितना है। और दूसरे बेटे हैं मोहम्मद बिन अबी बकर। दूसरे बेटे कौन है? एक अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और दूसरा मोहम्मद बिन अबी बकर। अब्दुर्रहमान अबी बकर की शादी होती है, अल्लाह उन्हें बेटी देता है और वो अपनी बेटी का नाम रखते हैं अस्मा। क्या नाम रखते हैं? अस्मा। मोहम्मद बिन अबी बकर की शादी होती है, रब बेटा देता है, वो उनका नाम रखते हैं कासिम। जो फुकहाए मदीना थे उनमें उनका नाम सरे फहरिस्त है, कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर। कासिम रब ने बेटे दिया, अब्दुर्रहमान और मोहम्मद बिन अबी बकर ने आपस में, उसकी बेटी है, इनका बेटा है। कासिम की और अस्मा की शादी होती है, कासिम की और अस्मा की शादी होती है। इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटी दी जिसका नाम उम्मे फरवा है। क्या नाम है? उम्मे फरवा।
इधर देखिए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हजरत हुसैन है, हजरत हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन है, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे बाकिर हैं, और हजरत बाकिर की शादी होती है उम्मे फरवा से। बाकिर की शादी होती है और अल्लाह इनको बेटा अता करता है जिसका नाम रखते हैं जाफर सादिक, जिसका नाम रखते हैं जिसके नाम पर फिका जाफरिया है। ये इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं इन्ना वलदनी अबू बकर मर्रतैन, मुझे अबू बकर ने 2 मर्तबा जना है, इसलिए फरमाते हैं कि मेरा ददिहाल भी अबू बकर है, मेरा ननिहाल भी अबू बकर है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 20 से निकालो, इमाम जाफर सादिक के बाद जितने इमाम आते हैं वो रहते नहीं। क्या करो? मैं बताता हूं अहले बैत से मोहब्बत, अहले बैत से रिश्तेदारी क्या है। देखिए कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की औलाद है, मोहम्मद बिन अबी बकर की औलाद है, इनके नवासे हैं, कासिम अबू बकर के नवासे हैं, अस्मा नवासी है अबू बकर की। फिर इसमें से रब ने जो उम्मे फरवा दी है बेटी, वो भी अबू बकर की लड़ी है, जिनसे शादी होती है इमाम बाकिर की, और अल्लाह इन्हें बेटा अता करता है। उस बेटे का नाम इमाम जाफर सादिक है। निकालो जरा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 20 से, फिर करो अपने इमाम साबित कर सकते हो। इसलिए जो रब ने इस खानदान को मकाम और मर्तबा दिया है वो रोज़ रोशन की तरह वाज़े है। आइए नंबर मैं आपको बता देता हूं। मेरे महबूब नबी की जिंदगी के आखिरी लम्हात है। सबसे पहले मैं अबू बकर के ईमान का तज़किरा कर दूं। रब्बुल आलमीन ने कुरान में बनी इसराइल का तज़किरा किया है, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। बनी इसराइल याद करो न उस वक्त को जब मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत अता की। मैंने कुरान को पढ़ा, बनी इसराइल का कौन सा कमाल था जिसकी वजह से रब्बुल आलमीन ने उन्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी। मैंने जब बनी इसराइल के बारे में पढ़ा, रब का कुरान पढ़ा, तो उनकी कदम कदम पर रब से बेवफाई नजर आई। रब ने कहा मेरी बात करनी है, अल्लाह भूख लगी है, रब ने मन सलवा दिया। अल्लाह जी धूप बड़ी सदारी है, बादल आ गए, सब कुछ मिलने के बाद फिर भी बछड़े की बात करने लगे। बात सिर्फ एक मानी पूरी जिंदगी में, कौन सी? जब रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया ना, अपनी कौम बनी इसराइल को लेके निकलो, साथ लेके चल पड़े। जब दरिया के समंदर के किनारे पे आए, देखा बड़ी बड़ी मौजें हैं। कौम पीछे मुड़ के कहती है मूसा अलैहिस्सलाम से कि इसलिए घर से निकाला था, आगे चलते हैं डूब के मरते हैं, यहाँ खड़े होते हैं फिरौन का लश्कर आएगा काट देगा। मारने के लिए निकाला था, शिकवे करने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अल्फाज कहे ना, रब ने कुरान की जीनत बनाए। क्या फरमाया? इन्ना मइया रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है। क्या कहा? मेरे साथ। कौम के ईमान की गवाही नहीं, लेकिन जब मेरा महबूब नबी हिजरत करने लगा तो रब्बुल आलमीन से इल्तिजा की, इलाही जिंदगी के 2 बड़े सफर हैं, एक मिराज वाला सफर है, उसका तो रफीक जिब्रील बन गया। ये सफर भी बड़ा लंबा है, इसका रफीक कौन बनेगा? रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे महबूब नबी उस रात का रफीक तो चल के आया था, ये रात का जो रफीक बनेगा उसके दरवाजे पे चल के जाना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल चल के गए अबू बकर के दरवाजे, साथ चले, और जब गार में जाने लगे, उस पहाड़ी पे चढ़ने लगे तो थक गए। अल्लाह के रसूल नकाहत आ गई कदमों में। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कंधों पे उठा लिया, अपने कंधों पे। तेरा यार सिद्दीक प्यारा है, जिस तन मन तैथों वारा है,
चाया मोडे पार नबूवत दा असवार दियां क्या बातां ने। मेरे महबूब नबी ने, मेरा महबूब नबी सवार है, अबू बकर सवारी है। गार में चले गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाने से पहले गार की सफाई की, हर सुराख में कपड़ा डाल दिया, कोई ना कोई चीज, लेकिन एक सुराख बाकी है, जिस बेड़ी लगा दी, जालिम मूजी ने डस लिया। ये तो हर वक्त ही डसता आया है, ये तो आज की बात थोड़ी है। डस लिया। मेरे महबूब नबी गोद में सर रख के लेटे हुए, आंख से आंसू टपका आपके रुखसार पर गिरा। मेरे महबूब नबी ने पूछा, अबू बकर क्या बात है, रोए जा रहे हो? अल्लाह के रसूल जी, किसी मूजी ने डस लिया है। मेरे महबूब नबी ने अपना लुआब लगा दिया। कौन सा लुआब? कौन सा लुआब? वो लुआब जब अबू बकर की एड़ी पे लगा तो जहर का असर खत्म हो गया। जब वो कड़वे कुएं में गया तो कड़वे कुएं का पानी मीठा हो गया। जब वो लुआब जाबर की हंडिया में गया तो सैकड़ों का लश्कर खा के शराब। नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज करते, अल्लाह के रसूल काफिर आ चुके हैं, पांव की तरफ देखेंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे। नबी अलैहिस्सलाम भी खामोश थे। रब ने जिब्रील को भेज दिया, मेरे जिब्रील जाना मेरे महबूब नबी से कह दे, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, तेरा साथी कह रहा है कि काफिर सर पे आ गया, गिरफ्तार कर लेगा। तेरा रब कहता है, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम करने की बात नहीं है, हम दो नहीं है, हमारे साथ हमारा, बोलो यार, हमारे साथ हमारा अल्लाह, हमारे साथ। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? मेरे साथ। अपने ईमान की गवाही दी थी, लेकिन कुरान इस बात का शाहिद है, इसका इनकार कोई नहीं करता। जो दुश्मन भी है वो भी इकरार करता है कि गार में साथ जो था वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक ही सीगा है जिसमें ईमान की गवाही है। मैं इसलिए कहा करता हूँ, सहाबा से लगा यारी के बेड़ा पार हो जाए, सहाबा की मोहब्बत में ये दिल सरशार हो जाए। जो थे हमराज हिजरत में वो अब सोए है पहलू में। अगर शक है, अगर शक है तो रोज़े पर नजर एक बार हो जाए। कब्र में भी और हशर में भी ये मकाम मिला, ये मर्तबा मिला तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिला, ये अल्लाह की तरफ से। पंज तन भी हमारे हैं, सब तन भी हमारे हैं, सब आल सुहाबे नबी हम जान से प्यारे हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।